हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो डाली है, बट बेसिकली हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका पेपर फर्स्ट होता है, हमारे 10 पेपर होते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा पेपर होता है, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को जानने से पहले अब जान लो चाइल्डहुड क्या होता है। चाइल्डहुड होता है पीरियड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस। देखो, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है जैसे जो जब पेट में बच्चा होता है ना, वो उस पीरियड को हम कॉन्सेप्शन बोलते हैं। और टू एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कौन सा पीरियड होता है, जब 12-13 साल से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। तो चाइल्डहुड तो क्या हो गया, उससे पहले होगा एडोलेंस से, यानी जो कॉन्सेप्शन से, बर्थ से पहले से जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो होता है हमारा चाइल्डहुड होता है, ठीक है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का लिखाएंगे जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो जिसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड क्या करता है, हमारा ग्रो करता है, उसके जो अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। कब से लेके उसके चाइल्डहुड पीरियड में जो उसके चेंजेस आते हैं, यानी कॉन्सेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है थ्रू विच चाइल्ड ग्रोथ, क्या करता है, ग्रोथ करता है एंड चेंजेस, ठीक है। उसकी ग्रोथ होगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसके अंदर अलग अलग डेवलपमेंट होंगी उसके अंदर, ठीक है। थ्रू आउट हिजर चाइल्डहुड, मतलब उसके चाइल्डहुड में वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं थ्रू आउट हिजर चाइल्डहुड, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट समझ में आया आपको क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट हिजर चाइल्डहुड, की वो अपने चाइल्डहुड में किस तरीके से चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे आस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब किस किस आस्पेक्ट में वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। उसको हम आस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या फिर आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर इसको ट्रिक होती है इसको याद करने की, PCSE। जैसे एक होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो सबसे पहले वन बाय वन हम इसको देखेंगे। पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड जो चेंज होंगे हमारे, जैसे हाइट, ठीक है, वेट। अब मैं एक PDF डालूंगी, उसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो, ठीक है। हाइट, वेट और शेप, साइज, मतलब जो भी हमारे फिजिकल हमारे अंदर जो चेंज आएंगे, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पूरी से हर तरीके की डेवलपमेंट। तो किस किस तरह की होंगी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक है। आगे देखेंगे हाइट, वेट, शेप, साइज, इस तरीके के फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही दो तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। देखो समझ जाना, डेवलपमेंट है फाइन मोटर डेवलप, तो ग्रॉस यानी बड़ा, जिसके अंदर क्या यूज हो रही है, लार्ज मसल्स यूज हो रही हैं,
ठीक है। और इसके अंदर कैसी मसल्स होंगी, स्मॉल मसल्स, ठीक है। लार्ज मसल्स इसके अंदर क्या थी, लार्ज मसल्स जैसे कि लेग्स की मसल, ठीक है, आर्म्स की मसल, ठीक है, कि जो हम बड़ी बड़ी भुजाओं से जो काम होता है हमारा, हाथ से पैर से, ठीक है, ये ग्रॉस मोटर में आ जाएंगी। और स्मॉल मसल जैसे कि फिंगर, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से जो हम यूज़ करते हैं। और आई बॉल हमारी आँखों की जो ये पुतली काम करती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए लार्ज मसल्स की ग्रॉस मोटर। ये तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो गया। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स वही जो ग्रॉस मोटर जिनसे जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में होती हैं। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हो गई, जो इन सब चीज़ों से क्या होंगी, जैसे लार्ज मसल्स से होंगी, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, ठीक है, इसमें हमारे पैर यूज हो रहे हैं ना, मतलब बड़ी बड़ी आर्म्स यूज हो रही हैं इस तरीके से। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होंगी, जैसे कि राइटिंग, उसमें हमारे फिंगर का यूज हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, राइटिंग। और ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब लार्ज मसल्स के थ्रू जो होता है, जैसे पैर, हाथ, ये सब, जैसे चलना, दौड़ना। फाइन मोटर डेवलपमेंट जो हमारी छोटी छोटी मसल से यूज होता है, जैसे फिंगर, आई बॉल, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल जैसे राइटिंग, ड्राइंग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा ब्रेन से रिलेटेड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा ब्रेन से रिलेटेड। ये क्या है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन हमारे अंदर, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारा हेल्प करता है लॉजिकल थिंकिंग में। लॉजिकल थिंकिंग जैसे कि साइंस, मैथ, इस तरीके की जो चीजें हो गई हमारी, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग में आ गई है ना, लॉजिक वाली। और जो राइट ब्रेन होता है क्रिएटिविटी में, जैसे क्रिएटिविटी, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, जैसे मेरे से आलतू फालतू काम ही है ये, ग्रीटिंग कार्ड, ये सब मेरे से नहीं होता, मेरा लेफ्ट वाला ज़्यादा ठीक है ब्रेन। तो ये इसमें क्रिएटिविटी यूज हो जाती है, जैसे ड्राइंग, दिल पे मत ले लेना, ठीक है, जिनकी ड्राइंग पेंटिंग अच्छी है, मेरी नहीं है, बहुत गंदी है, ठीक है। ये सब क्या आ गए, क्रिएटिविटी में आ गए। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर ही आ जाता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में वही है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हो, किस तरीके से आपका लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरी चीज़ है हमारी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब वही कि आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी इंटरेक्शन कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, सोशल डेवलपमेंट में। आप अपने ये पता, यही हम ये यूनिट वाइज है, जैसे जो सेकंड यूनिट में फिजिकल के बारे में है, ग्रॉस फाइन मोटर के, थर्ड यूनिट में हमारा सोशल और इमोशनल के बारे में। सोशल का ही एक तरीके से पार्ट होता है इमोशनल और मॉरल, तो मॉरल और इमोशनल, सोशल, ये थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है, एंड फिफ्थ यूनिट में पर्सनैलिटी के बारे में हो, और फर्स्ट यूनिट में जो मैंने डाल दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, अभी वो और करनी है पूरी। थर्ड आता है हमारा, ये आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट वही कि फ्रेंड्स के साथ वो कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, पीयर ग्रुप के साथ, है ना, कि उसका देखो कोई भी साथ, मतलब सोशल डेवलपमेंट सबके अंदर होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी भी अकेले बैठा रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट करेगा। और सोशल डेवलपमेंट होने से उसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती हैं। उसके बाद है फोर्थ, ये वैसे एक तरीके से इसी का ही पार्ट होता है, पर प्लीज 4 मेन लेते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि अगर ज़रूरी, अगर हम फिजिकली अच्छे से डेवलप्ड हैं बट हम इमोशनली अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से ठीक नहीं है। हमारा इमोशनली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक होता है IQ, IQ यानी हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और एक होता है EQ, ठीक है। अगर हमारा IQ अच्छा है बट EQ अच्छा नहीं है, तब भी भाई हमें जब गुस्सा आ रहा है, हमने
किसी को मार दिया, इतना गुस्सा आ रहा है, हमारा इमोशंस पे हमारा अच्छा कंट्रोल नहीं है, इमोशनली हम इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो भी एक तरीके से सही नहीं है। तो ये भी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी वेरी करता है, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये सारे उसके एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। कॉग्निटिव के अंदर लैंग्वेज पढ़ा, फिजिकल के अंदर फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। ये हो गए हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके बाद पीरियड आते हैं जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया अच्छे से। सो यही था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में एंड फिर उसके एस्पेक्ट्स के बारे में था। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।